4 किलोमीटर से जायद का सफ़र अभी तक तय कर चुके हैं और अपनी लोकेशन से डैम का जो फासला था वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का था। और जनाब बहुत ही खूबसूरत लैंडस्केप। और मैं आपको ये भी बताऊं कि यहाँ से शेख बदीन का पहाड़ी सिलसिला इतना ज़्यादा सफ़र करने के बावजूद भी यहाँ से नज़र आता है और बहुत ही जनाब खूबसूरत मंज़र पेश करता है। आगे का रास्ता माशाल्लाह बेहद खूबसूरत, एक ज़बरदस्त चढ़ाई आ रही है। मैं आपको रास्ता दिखाऊं, गाड़ियों की यहाँ पे कतार लगी हुई है। ट्रैफिक की रवानी बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पर स्लो है और इसके साथ ये पहाड़ी सिलसिला अब जनाब थोड़े फासले के बाद इख्तिताम हो जाएगा और शहबाज खेल का इलाका शुरू हो जाएगा। शहबाज खेल पे कोई बाईपास नहीं है, शहर के दरमियान से गुजरेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले एक एरिया आने वाला है जहां पर कुछ होटल्स वगैरह मौजूद हैं, जहां की कल की हमारी कोशिश थी कि इस मकाम तक पहुंचे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इन रास्तों में, इन सुनसान इलाकों में हम नहीं चाहते थे कि हमारे पास जब ऑप्शन मौजूद है तो अंधेरे में सफ़र करें। यह है जनाब अकब का नज़ारा। इन रास्तों से होकर हम सफ़र कर रहे हैं शहबाज खेल की तरफ। आज का जो सफ़र है हमारा, जितनी देर हो चुकी है जनाब, मेरा अपना ये ख्याल है कि तकरीबन असर के बाद ही हम पहुंच पाएंगे अपनी मंजिल पे और लाजमी ततर खेल तक पहुंचना है हर सूरत में, ताकि कल का जो हमारा सफ़र हो गंबीला क्रॉस करके गंदी चौक तक पहुंच जाएं और उसके बाद जनाब रास्ता हो जाएगा चेंज। एक रास्ता जाएगा एक रास्ता जाएगा बनू की तरफ और दूसरा कोहाट के लिए। तो हम कोहाट का रास्ता इंशाअल्लाह ताला वहां से लेंगे। इन रास्तों के बारे में, जिन रास्ते पर इस वक्त हम चल रहे हैं, गाइस, बहुत सी बातें की गई और हमसे कहा गया बेहद ख़तरनाक इलाके हैं ये लक्की मरवत के और यहाँ पे आप बहुत एहतियात कीजिएगा, सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बेफिक्र होकर इन रास्तों में सफ़र हम कर रहे हैं और यहाँ के मनाज़र भी आपसे जनाब शेयर कर रहे हैं। ये देखें आप, थोड़ा रास्ता क्लियर नज़र आ रहा होगा आपको। ये है चढ़ाई हमारे राइट हैंड साइड पे।
मेरे पास एक साहब का मैसेज आया था, रेगुलर व्यूवर्स हैं, कहने लगे कि जब आप डेरा इस्माइल खान से सफ़र कर रहे थे तो आपने मोटरवे पर क्यों नहीं चढ़े, इस्लामाबाद वाली साइड से आप क्यों नहीं गए, यानी मियाँ वाली और पिंडी गैब। ये रास्ता जो आपने सिलेक्ट किया है, ये रास्ता जनाब लंबा है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये रास्ता बहुत ज़्यादा तवील है। अगर पिंडी गैब मियाँ वाली M14 मोटरवे पे सफ़र करते हैं इस्लामाबाद के लिए तो बहुत सारा रास्ता बच जाता, टाइम भी बच जाता और हम जल्दी इस्लामाबाद पहुंच जाते हैं और उसके बाद हसन अब्दाल पहुंचना हमारे लिए इतना मुश्किल नहीं होता। N55 का इंतखाब इसलिए किया है जनाब ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इलाकों का विज़िट किया जा सके। मैं मानता हूँ सफ़र थोड़ा तवील हो गया है, थोड़ा नहीं ज़्यादा तवील हो गया है, लेकिन ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा इलाकों को एक्सप्लोर कर सके, हमारा मकसद इन रास्तों पे सफ़र करने का यही था। अगर मोटरवे से जाते तो जनाब बहुत सारे इलाकों से हम महरूम हो जाते। जिस तरह आपने हमारे सफ़र का एरिया देखा, गिलोटी पे हमने रात क़याम किया, पीजू में, और यहाँ पर सफ़र के दौरान भी मुख्तलिफ़ लोगों से आपकी मुलाकात कराई। और जनाब आगे ये लकी मरवत का इलाका जिस वक्त हम यहाँ पर मौजूद हैं, इसके अलावा आगे शहबाज खेल का इलाका, तत्तर खेल का इलाका, गंभीला, गंदी चौक और कोहाट की तरफ जाता हुआ बेशुमार ऐसे इलाके जिन्हें मैं बार बार विज़िट करना चाहूँगा। ये इलाके, इन इलाकों को उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया जाता, तो जनाब मकसद हमारा यही था। दूसरा, साहब ने मैसेज हमें ये भी किया कि आप चारसद्दा वाले रास्ते से जाएं। मेरा प्रोग्राम बिल्कुल रूट यही था, चारसद्दा वाला रास्ता, लेकिन पिशावर के बाद हम चारसद्दा वाली साइड से जनाब नहीं जा रहे हैं। प्लान हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, हम नौशहरा की तरफ जाएंगे। नौशहरा से फिर इंशाअल्लाह ताला हसन अब्दाल के लिए रास्ता लेंगे। बहुत ही खूबसूरत, अब हम जनाब बहुत ज़्यादा मुसलसल चढ़ाई करके बुलंद मकाम पर आ चुके हैं और यहाँ से भी ज़बरदस्त शेख बदीन का पहाड़ी सिलसिला हमारे साथ साथ मौजूद है और बेहद खूबसूरत मनाजिर पेश कर रहा है। ट्रैफिक इस हाईवे पर इस वक्त सही है, बहुत सारी गाड़ियां मौजूद हैं, आ रही जा रही हैं। और कल जब हम सफ़र कर रहे थे तो कल ट्रैफिक हमने देखा कि इस N55 हाईवे पे रश बहुत कम था, गाड़ियां बहुत कम थी। लेकिन आज सुबह के इस वक्त, बल्कि कहना चाहिए दोपहर के इस वक्त, गाड़ियों की तादाद अच्छी खासी नज़र आ रही है इस हाईवे पे। शेख बदीन का ये इलाका जैसे हम बुलंद मकाम पर पहुंच रहे हैं, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे हैं। आपने हमारे सफ़र के दौरान ये देखा होगा कि बहुत सारे मकामात पर हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा आ रही हैं, कहीं पे थोड़ी सी कम भी हो रही हैं। उसकी वजह इंटरनेट सर्विस है, और इंटरनेट सर्विस अगर अवेलेबल हो, मुसलसल मिले, तो हम मैक्सिमम
वीडियोस अपलोड करें, दिन में एक एक घंटे वाली 3-3 4-4 वीडियोस भी अपलोड कर दें। यहाँ से गाइस नज़ारा चेक करें, बेहद बेहद खूबसूरत नज़ारा। और बुलंद मकाम पर इस वक्त हम आ चुके हैं, बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारा। शेख बदीन पहाड़ी सिलसिला, जिसे हमने अपने इस सफ़र के दौरान मिस कर दिया। इंशाअल्लाह ताला। क्या हाल है, खैरियत है? ज़बरदस्त। ये हैं जनाब ट्रक ड्राइवर जो थम्स अप कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं हमारे सफ़र को। ये इन इलाकों में, इन रास्तों पे विज़िट करते हैं और जनाब इन्हें पता है कि इन रास्तों पे पैदल सफ़र करने वालों इन्हें नज़र भी नहीं आते। जनाब क्या मनाजिर हैं, खूबसूरत मनाजिर से लैस ये इलाका दर्रा पीजू। अभी जनाब हाइट और बाकी है और फिर उसके बाद उतराई आएगी और बुलंद मकाम पे पहुंच के आपको और ज़्यादा खूबसूरत मनाजिर दिखाने की कोशिश। इस इलाके में होने वाली बारिश का सारा पानी दर्रा पेजू डैम में जमा होता है और हमने विजिट कराया था आपको दर्रा पेजू डैम का। देखें जी, यहां से खूबसूरती चेक करें, क्या मनाजिर हैं जनाब, क्या मनाजिर हैं। ये है हमारा खूबसूरत सूबा खैबर पख्तूनख्वा। ये सारी चढ़ाइयाँ चढ़ते हुए जनाब हम आए हैं। मोहतरमा भी इस वक्त बहुत ज़बरदस्त तरीके से थक चुकी हैं मुसलसल इन रास्तों पर। ये रास्ता जनाब देखें, ये चढ़ाइयाँ करते हुए हम आ रहे हैं और ये दूर जनाब अब हम आ चुके हैं सबसे बुलंद मकाम पे और यहाँ से आप कह सकते हैं कि शेख बदीन का ये पहाड़ी सिलसिला बहुत बेहतरीन नज़र आ रहा है और धुंध होने की वजह से इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो चुका है। अब यहाँ से जनाब रास्ता लेफ्ट की तरफ घूमता हुआ यहाँ से आपको रास्ता सही नज़र आएगा। ये देखें गाड़ियाँ सारी जा रही हैं। तो गाइस N55 हाईवे पे इस वक्त मौजूद हैं। सफ़र हमारा जारी है कोहाट की तरफ। इन खूबसूरत मनाजिर को हम खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और आप तक भी पहुंचा रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कर दें।
गाइस हमारे अकब में एक पुलिस चेक पोस्ट और हमने उसे क्रॉस किया और इन जगहों पर नॉर्मली हम गुजरते वक्त अपनी एंट्री ज़रूर करवाते हैं और उनको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं कि इस जगह पर हम मौजूद हैं और ये हमारी सिक्योरिटी के लिहाज से बेहतर ही होता है। वैसे तो कोई सिक्योरिटी हमारे साथ नहीं लगी हुई, लेकिन बस ये होता है कि पता लग रहा होता है कि हम किन एरियाज से होकर गुजर रहे हैं। जब यहाँ पर एंट्री के लिए हम रुके हैं तो यहाँ के अमले से हमारी बात भी उन्होंने कहा कि डीसी साहब ने हमें इन्फॉर्म किया हुआ था कि आप लोग आ रहे हैं और बस 2 मिनट लगे, उन्होंने कागजी कार्रवाई की और उसके बाद हमें जाने दिया। तो अब जनाब उस मकाम पर आ गए हैं जहां हमें कल क़याम करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बल्कि अच्छा ही हुआ, यहाँ से भी बेहतर जगह पर हमारा स्टे हुआ कल अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे आसपास का नज़ारा कुछ ऐसा है कि पहाड़ी सिलसिले ख़त्म हो चुके हैं और एक इंतहाई मसरूफ़ एरिया, बहुत सारे होटल्स यहाँ पर मौजूद हैं और हमारे दाईं तरफ इंतहाई खूबसूरत ये मैदानी इलाका, लेकिन ज़राअत पर मुश्तमिल। यूनिवर्सिटी ऑफ लकी मरवत का बोर्ड भी नज़र आया है, लेकिन बहुत पहले लगा हुआ है बोर्ड। ये है जनाब सलातीन होटल, ये है सलातीन होटल और यहाँ पर बहुत सारे होटल हैं लेफ्ट साइड पे भी। न्यू पैराडाइज होटल, आगे है अल मक्का होटल, बहुत सारे होटल हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस थे हमारे पास स्टे के लिए। यहाँ पे जनाब सफ़र के दौरान अब हमारा पहला रेस्ट है, यहाँ पे थोड़ी देर करेंगे जनाब आराम और उसके बाद फिर सफ़र को कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। ये है सलातीन होटल। तो गाइस थोड़ी देर यहाँ पर हमने किया क़याम और पानी वानी पी के अब यहाँ से थोड़ा फ्रेश होकर अब यहाँ से हम निकले हैं, दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ किया है। और यहाँ पर एक चीज़ दिखाऊं मैं, 2 पीएसओ पेट्रोल पंप, एक ये और रोड के इस तरफ भी पीएसओ पेट्रोल पंप, दोनों पीएसओ पेट्रोल पंप सामने सामने। ऐसा मंजर आपने कहीं देखा? आपने ऐसा मंजर देखने के लिए आना पड़ेगा जिस एरिया में हम इस वक्त मौजूद हैं, वांडा बनोची। मुझे नहीं पता क्यों 2 बड़े पेट्रोल पंप पीएसओ के बिल्कुल सामने सामने, ऐसा क्यों है। अच्छा जी, वांडा बनोची के बाद अब आने वाला है इंशाअल्लाह ताला शहबाज खेल का एरिया। छोटा सा इलाका है, बाज़ार वगैरह भी है वहाँ पे। अब उस तरफ रवा दवा है। वांडा बनोची का इलाका जो है ये बहुत ही ज़्यादा पुररौनक इलाका है, बहुत सारे होटल्स, पेट्रोल पंप्स और आसपास कुछ ज़रूरी इलाके भी नज़र आ रहे हैं और कुछ आबादी भी यहाँ पर नज़र आ रही है। 2 वे हाईवे, अच्छा लग रहा है इस पे सफ़र करके। और इस वक्त मौसम भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा पैदल चलने के हवाले से मैं कहूँगा कि मौजू है। और दूसरा ये अभी भी हमारे साथ
ये पहाड़ी सिलसिला शेख बदीन का बहुत ही खूबसूरत मंज़र पेश कर रहा है। आज जनाब हमारा जो सफ़र होगा वो इंतहाई सुस्त रवि के साथ आज हम कर रहे हैं। हमें कोई इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं है। मतलब हमें इस चीज़ का अब यकीन हो चुका है कि आज का सफ़र हमारा कम से कम असर के टाइम तक तो जाने वाला है। तो आज हम बस एक नॉर्मल पेस से आगे बढ़ रहे हैं। एक शहबाज खेल का एरिया सिर्फ हमने क्रॉस करना है, उसके बाद ततर खेल का एरिया। ततर खेल पे हम लेंगे इंशाल्लाह ताला बाईपास, और बाईपास जैसे ही ख़त्म होगा शहर वाली जो शारा है वो कनेक्ट होगा। वहाँ पर एक होटल है और वहाँ पे रुकने का हमने अभी तक सोचा हुआ है। बाकी देखते हैं जनाब, बड़े ही मेहमान नवाज किस्म के लोग हैं। अभी भी एक साहब से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने ऑफ़र की हमें चाय पानी का, मेहमान नवाजी करना चाह रहे थे। हमने माजरत की, टाइम हमारे पास थोड़ा कम है। और दूसरा ये मैं आपको बताऊं, हमारे लेफ़्ट साइड पर जो एरिया है वो टांग का एरिया है। वज़ीरिस्तान के सारे एरियाज़ आते हैं। अगर आप इस तरफ जाएंगे वाना और मीरान शाह के एरियाज़ आएंगे। हमारे राइट हैंड साइड पे लकी मरवत का एरिया आएगा, और लकी मरवत के ज़िले के अंदर मुख्तलिफ़ तहसीलों से होते हुए हम इस वक्त गुज़र रहे हैं। और वांडा बनूची भी लकी मरवत की ही एक तहसील है, और ये सीधी जाती सड़क बन्नू की तरफ, बन्नू से आने वाली बेशतर गाड़ियाँ। ट्रैफिक रवा दवा है इस वक्त। मतलब ये है कि बड़ी अच्छी रौनक देखने को मिल रही है इस हाईवे पे। रास्ते ये वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं जिस पर हम पैदल चल रहे हैं। पथरीले रास्ते हैं, और पथरीले रास्तों में जो हमारे पैरों में इस वक्त सोजिश है, ये पत्थर, ये कंकर जब लगते हैं तो जनाब फिर बड़ा ही मज़ा आ जाता है। तो रास्ता इस वक्त हमें चलने में यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। बेहद खूबसूरत सूबा खैबर पख्तूनख्वा, और थ्रू आउट इस सूबे की खूबसूरती आपसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे पता नहीं क्यों पीजू के बाद से मैंने देखा है कि बहुत सारे होटल्स जो हैं, बड़े बड़े होटल्स इस वक्त ऑपरेशनल नहीं है, बंद हुए पड़े हैं। एक ये होटल भी आपके सामने नज़र आ रहा है, ये होटल बंद है। क्या वजह हो सकती है? एक होटल मैंने ये भी देखा था, ये होटल भी बंद था। इसकी वजह क्या है मुझे ये बात समझ में नहीं आई। हालांकि साफ़ सुथरा होटल बना हुआ है ज़बरदस्त तरीके से, यहाँ पे कारोबार होना तो चाहिए, लेकिन कारोबार क्यों नहीं है ये एक सवाल है। ये जनाब इस एरिए का नाम, और यहाँ पर एक छोटा सा गांव है, थोड़े से घर यहाँ पर मौजूद हैं, और इस एरिए को कहते हैं जनाब वांडा बनोची। वांडा बनोची, यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। आपको ये बोर्ड दिखाते हैं, वांडा बनोची। ये गांव की तरफ जाता हुआ रास्ता। मेन रोड पे बिल्कुल कुछ अच्छे मकानात भी बने हुए हैं, और बैक साइड पर भी कुछ आबादी मौजूद है। लेफ्ट हैंड साइड पे ये ज़रई इलाका। तो गाइस, वांडा बनोची
का ये इलाका अब इख्तिताम पजीर हुआ और आगे शहबाज खेल का इलाका आ रहा है। छोटी सी एक आबादी है, बाज़ार है और जनाब शहबाज खेल का ये इलाका तकरीबन अब यहाँ से 1 किलोमीटर के फासले पर है। और जनाब ये है शहबाज खेल की शुरुआत। बाजार दिखना शुरू हो गया हमें और इस वक्त यहाँ पे इर्द गिर्द का नज़ारा बेहद खूबसूरत, दूर पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है हमारे लेफ्ट साइड पे। और ये सारा ज़रई इलाका, किसान इस वक्त मसरूफ़ हैं अपने काम में और जनाब हमारा सफ़र इस वक्त जारी है कोहाट के लिए। थोड़ी देर का वक्फा होगा शहबाज खेल पहुंच के और यहाँ के मनाजिर भी कोशिश करेंगे कि आपसे शेयर करें। आबादी यहाँ से जनाब देखें शहबाज खेल का एरिया शुरू हुआ और यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे कुछ घर बने हुए हैं। इस तरफ भी बहुत सारी आबादी है। तो गाइस सफ़र जारी है कोहाट की तरफ। रफ्ता रफ्ता कोहाट से करीब तर होते जा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अपने सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। रास्ते में आने वाली तमाम खूबसूरती, रास्ते का अहवाल, सफ़र का अहवाल आपसे शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे चलने में बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि आसपास यहाँ की कीकर की सारी झाड़ियों को काटा गया है और यहाँ पे वो झाड़ियाँ खुश्क पड़ी हैं और जूते के साथ चिपक रही हैं। तो चलने में यहाँ पे बड़ी परेशानी हो रही है। शहबाज खेल के बिल्कुल करीब आ चुके हैं जनाब। यहाँ से मोबाइल टावर्स वगैरह यहाँ पे कुछ नज़र आना शुरू हो गए हैं। मुझे अभी बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मैं चेक करता हूँ कि सिग्नल, मोबाइल सिग्नल यहाँ पर कैसे आ रहे हैं। और ये हैं जनाब यूटोंग की बस, राना जहांजेब।
शहबाज खेल का ये छोटा सा बाज़ार, और मैं समझता हूँ कि इस बाज़ार में भी अच्छी खासी रौनक नज़र आ रही है। और यहाँ पर भी जनाब मकामी तौर पर तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया यहाँ पर बड़ी आसानी से मिल जाती है। और बहुत ही कुशादा सड़कें हैं, कोई इतना ज़्यादा रश कश वाला एरिया नहीं है। और जनाब ट्रैफिक भी बिल्कुल क्लियर है, और यहाँ पर जनाब पैदल चलने में भी हमें काफ़ी आसानी हो रही है। बात यह है कि इस सफ़र के में जिन इलाकों से इस वक्त हम मुख्तलिफ़ विलेजेस से होकर गुज़र रहे हैं, और यहाँ पे जो एक एहसास है इन इलाकों से होकर गुज़रने का, वो बड़ा ही मुनफरिद है मैं समझता हूँ। और इस चीज़ को हम खुद भी इंजॉय कर रहे हैं और आप तक पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं कि इन एरियाज़ को उस तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया गया। और इस तरह के जो विलेजेस से होकर हम गुज़र रहे हैं, यहाँ के मकामी लोग भी इंतहाई मोहब्बत करने वाले पुरअमन किस्म के लोग हैं। इस वक्त कारोबार और मामूलात ज़िंदगी जनाब यहाँ पर रवां दवां है। और यहाँ पे कुछ बड़ी गाड़ियाँ भी लगी हुई हैं, पेट्रोल पंप भी मौजूद है। और जनाब नज़ारे बड़े शानदार हैं यहाँ के। और इन नज़ारों को जनाब महसूस करने की ज़रूरत है कि इन छोटे छोटे विलेजेस में रहने वाले लोगों का दिल इंतहाई खूबसूरत है। और पूरे सफ़र के दौरान ये चीज़ हम मेंशन करने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और इस इलाके में जहां अब हम पहुंच चुके हैं, यहाँ पर जनाब बाज़ार जो है ख़त्म हो चुका है। आगे तो गाइस शहबाज खेल का बिल्कुल अब आखिरी सिरा है और यहाँ तक पहुँच चुके हैं। और जनाब अब बारी है चाचू के हाथ के बने हुए पकोड़े टेस्ट करने का। बहुत ही अच्छा टेस्ट है, क्रिस्पी है, बहुत ही ज़बरदस्त। बेस्ट है। तो गाइस शहबाज खेल क्रॉस करते साथ ही अब जनाब लैंडस्केप बिल्कुल चेंज हो जाता है। और हर तरफ ये ज़रई इलाका और मुख्तलिफ कास्ट के हवाले से ये मशहूर इलाका है। इस तरफ भी आप देखें, ये सारा काश्तकारी का इलाका है। इस वक्त किसान यहाँ पर मसरूफ़ हैं अपनी रोज़मर्रा की रूटीन में। रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, 2 वे N55। और यहाँ पे बस हमें चलने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है। कीकर के जो झाड़ियाँ हैं वो रोड पे आ चुकी हैं। तो गाइस ये एरिया इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, वाकई खुला मैदानी इलाका और ज़रई इलाका। तत्तर खेल की तरफ पेशकदमी जारी है और जनाब पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय किया जाए और तत्तर खेल बाईपास क्रॉस करके स्टे किया जाए। अब देखते हैं जनाब अभी यहाँ से और कितना आज का सफ़र हमारा हो पाता है। इन इलाकों के हवाले से मैं आपको बताऊं, जब से डेरा इस्माइल खान से हम निकले हैं
और मुख्तलिफ लोगों से, यहाँ के मकामी लोगों से हमारी मुलाकात हुई और मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें की कि ये इलाका बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है और हमेशा इन इलाकों में ख़तरात रहते हैं। लेकिन जनाब, हम नहीं रुके और हमने अपना सफ़र, आपने देखा, लम्हा ब लम्हा आपको दिखाया और अभी भी इस वक्त भी हमारा सफ़र जारी है गाइस कोहाट की तरफ। आज जब सुबह सफ़र का आगाज़ किया था तो 178 किलोमीटर कोहाट शहर रह गया था जनाब। बस अब इसी हफ्ते 2-4 दिनों में इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश है कि कोहाट पहुंचा जाए और वहाँ पर भी कुछ लोगों से हमारी मुलाकातें हैं। लेकिन जनाब अभी कोहाट बहुत दूर है और आज देखते हैं कि कितना सफ़र कर पाते हैं। इन शाहराहों पर भी जब से हम अभी सफ़र कर रहे हैं तो यहाँ से गुज़रने वाले बहुत सारे लोगों को हमारी पहचान हो गई है, ख़ास तौर पे यहाँ के कुछ मकामी लोग और जनाब गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले। तो यहाँ से गुज़रते हुए कई दफ़ा ऐसा भी हुआ, एक ही गाड़ी वाले से 2-3 दफ़ा मुलाकात हो गई, क्योंकि ये एक सीधी सड़क है डेरा इस्माइल ख़ान से आती हुई और मुसलसल इसी सड़क पर हम सफ़र कर रहे हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट वाले यहाँ से कई दफ़ा गुजरे होंगे, क्योंकि इनका आना जाना इन शाहराहों पर लगा रहता है। आगे जनाब एक मदरसा आ रहा है जिसका नाम है, बोर्ड लिखा हुआ है बोर्ड पे, जामिया कादरिया रज़विया। ये एक मदरसा है यहाँ पे। ये अब जनाब यहाँ पर आबादी जो है शहबाज खेल से निकलने के बाद दूर दराज तक आबादी फिल वक्त नज़र नहीं आ रही, सुनसान है, वीरान है। लेकिन ज़रई इलाकों पर मुश्तमिल ये इलाका बेहद खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। गाइस, ये जो इलाका आप देख रहे हैं ये इलाका कहलाता है उमर अड्डा का। आगे जनाब उमर अड्डा का स्टॉप है अलहाज मार्केट और यहाँ से जनाब अब बाईपास जो रह गया है तत्तर खेल के लिए वो तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला है और इंशाल्लाह ताला तत्तर खेल के बाईपास पे हम चले जाएंगे, एंटर हो जाएंगे और जनाब बाईपास के अख्तिताम के बाद हम अपनी रिहाइश के हवाले से जो है सेटिंग देखेंगे। मल्टीपल ऑप्शंस हमारे पास इस एरिए में रिहाइश के हवाले से मौजूद है। दोनों अतराफ सड़क के इस शाहरा के ज़रखेज़ इलाका और एक जैसा रास्ता, बिल्कुल एक जैसा, कुछ इसी तरह का। और जनाब यहाँ पे इन रास्तों में चलकर बड़ा मज़ा आ रहा है। मौसम जो है जनाब अब गर्म हो चुका है। सुबह के वक्त शदीद सर्दी थी, मौसम अच्छा खासा चिल हो रहा था, लेकिन अब
मौसम काफ़ी बेहतर हो चुका है यहाँ पर। आज के सफ़र में मुख्तलिफ़ जगहों पर मैंने देखा है और आप लोगों को बताता आया हूँ कि यहाँ पर बेशुमार अच्छे खासे जो बड़े रेस्टोरेंट हैं, हाईवे के जो होटल्स होते हैं, बेशुमार। ये होटल भी देखें आप, कितनी अच्छी तरह अच्छी हालत में है, लेकिन जनाब ये होटल बंद है। पता नहीं क्यों, ये बात मुझे समझ नहीं आई। और यहाँ पे कम से कम अभी तक जब पेजू से चले हैं तो दर्जनों बड़े होटल्स यहाँ पर बंद पड़े हुए हैं। अगर कोई व्यूअर बता सकता है तो ज़रूर बताएं। अब ये होटल है मुजफ्फरगढ़ मुल्तान पंजाब होटल, मलिक अल-फलाह होटल। अब ये दो नामों से ये होटल, और तीसरा नाम आपको मैं बताऊं, बाबा कारवान होटल। ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही। एक ही होटल पे आपको मैं दिखाऊं, ये देखें, मुजफ्फरगढ़ मुल्तान पंजाब होटल और मलिक अल-फलाह होटल, और जनाब यहाँ पर है बाबा कारवान होटल। एक ही होटल के तीन नाम अलग अलग लोगों ने यहाँ पर इस होटल को चलाने की कोशिश की है। अलग अलग लोगों ने अपने नाम पर, क्या क्या वजह हो सकती है। और ऐसे दर्जनों होटल्स पेजू बाईपास से लेकर अब तक हम देखते आए हैं। बहरहाल उमर अड्डा का ये पुरफिजा मकाम, और यहाँ से जनाब तत्तर खेल का बाईपास की तरफ रवा दवा सफ़र हमारा जारी है, गोहाट की तरफ। रास्ते के सारे मनाजिर पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपसे शेयर करें और यहाँ के लोगों से होने वाली मुलाकातें भी आपको दिखाएं। अभी मेरी एक भाई साहब से मुलाकात हुई थोड़ा पहले, और तो मुलाकात तो अच्छी रही, लेकिन वो वीडियो पे आने से उन्होंने मना कर दिया। हमारे सफ़र के हवाले से जब बताया तो बड़ा खुश हुए। दूर पहाड़ी सिलसिला भी नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत दूर है वो। ये देखें, ये है जनाब पहाड़ी सिलसिला, बहुत दूर है। लेकिन इन ज़मीनों में भी कुछ काश्त किया गया है क्या, ये नहीं पता। तो गाइस, उमर अड्डा पे इस वक्त हम पहुंच चुके हैं, जो मेन स्टॉप है बस स्टैंड। और जिस जगह पर अभी इस वक्त हम बैठे हैं ये एक्चुअल में बस स्टैंड है। यहाँ पे लोग आकर बस का इंतज़ार करते हैं, बैठते हैं यहाँ पे। और जगह में दिखाऊँ आपको, इस तरह का नाला बना हुआ है, और जनाब इस नाले के ऊपर जनाब हम बैठे हुए हैं, ये जगह है। और सामने की तरफ बहुत सारी दुकानें मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। सर्जन डॉक्टर इमरान उद्दीन खान, शाजी जनरल स्टोर एंड क्रॉकरी, और मुख्तलिफ। यहाँ से अब जनाब बाईपास जो है तत्तर खेल का, जो बाईपास स्टार्ट होगा वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर का दूरी पर रह गया है, और बाईपास पे हम चढ़ जाएंगे। बाईपास पे एंटर होने के बाद इंशाल्लाह ताला जैसी बाईपास ख़त्म होगा तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे, और हमारा टारगेट इंशाल्लाह ताला वहाँ पे पहुँच के ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि आज का हमारा टारगेट ही 23 किलोमीटर का था। तो ये है कि फिर रेस्ट करेंगे
और कल के सफ़र का इंशाअल्लाह ताला तैयारी करेंगे। बहुत ही पुरसुकून एरिया है और यहाँ पर बैठ के बड़ा मज़ा आ रहा है। बहुत देर के बाद कोई ऐसी जगह मिली है जहाँ पे सुकून से बैठ सकता है बंदा। ये है उमर अड्डा। यहाँ पे बैक साइड पे उमर अड्डा के कुछ रिहायशी इलाके भी मौजूद हैं। जैसे ये चाचू जा रहे हैं, यहाँ के रिहायशी हैं। इसके अलावा जनाब सामने आप देख सकते हैं ये पहाड़ी सिलसिला शेख बदीन का। पूरे दिन के सफ़र के बाद भी इस पहाड़ी सिलसिले की हाइट का आप अंदाज़ा लगाएं कि ये पहाड़ी सिलसिला अभी भी यहाँ से बिल्कुल नज़र आ रहा है। और फॉगी वेदर की वजह से उस तरीके से नज़र नहीं आ रहा, लेकिन बहरहाल नज़र आ रहा है। उमर अड्डा से निकलते ही जनाब एक दफ़ा फिर से वही वसी व अरीज़ ज़रई इलाका और मुख्तलिफ काश्त के हवाले से ये इलाका जाना जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त फर्टाइल लैंड है। और जनाब यहाँ से अब बाईपास तक बस पहुँचने ही वाले हैं इंशाअल्लाह ताला। बाईपास का बड़ी शिद्दत से इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द बाईपास पे पहुँच जाए, ततर खेल का बाईपास। नज़ारे जनाब N55 के अच्छे खूबसूरत नज़ारे, दोनों अतराफ हरियाली और जनाब रोड के दरमियान में भी बहुत ही खूबसूरत मंज़र इस हरियाली की वजह से। पूरे सफ़र के बाद अब जब पूरे दिन का जो सफ़र हमारा हो जाता है और इस वक्त इख्तिताम के करीब करीब होते हैं, तो इस वक्त कंडीशन ज़रा मुख्तलिफ होती है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जल्द अज जल्द सफ़र को इख्तिताम करें और जनाब फिर कल की तैयारी में लग जाते हैं। फिर इंटरनेट इशू को देखना होता है कि कौन सा सिग्नल आ रहा है। मल्टीपल सिमें हमारे पास पड़ी हुई हैं और सब में पैकेजेस हैं। फिर जनाब एडिटिंग वगैरह, फिर खाना पीना पूरे सफ़र में। अभी इस दौरान जब हम सफ़र कर रहे हैं, कैसे खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अस्सलाम वालेकुम। कैसे खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे खैरियत से हैं? यहाँ के मकामी हैं आप लोग? जी। माशाल्लाह। कौन से इलाके में रहते हैं? साथ में गांव है गाजी खेल। गाजी खेल? जी। अच्छा, गाजी खेल में। ठीक है। कैसी चल रही है आप लोगों की ज़िंदगी? अल्लाह का शुक्र है, सही चल रही है। क्या नाम क्या है आपका? रऊफ भाई। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा इलाका है जी। और ज़रात पे मबनी इलाका है ये। जी, सही बात। पूरा एरिया जब हम ये कवर करते आए हैं, अच्छा, और यहाँ तक भी पहुँचे हैं डेरा इस्माइल खान से, तो बहुत ही अच्छा, माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इलाका है। सही बात है।
कैसी चल रही है जिंदगी? माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। लेकिन यहाँ पे एक पानी का मसला है और माशाल्लाह इलाका बहुत अच्छा है। अच्छा, जी, ये सारा बारानी इलाका वो जमीन है ना, बिल्कुल इसलिए पानी का बहुत मसला आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे और ही तो है। माशाल्लाह इलाका सही है। माशाल्लाह। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इमरान इमरान। जी। माशाल्लाह, जबरदस्त। अ, और सुनाए कैसी चल रही है आपकी जिंदगी इमरान भाई? शुक्र है, सब वीआईपी चल रही है। माशाल्लाह, एक ही मोहल्ले में रहते हैं लगता है। जी, एक ही गांव में रहते एक ही गांव में रहते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। जी। चलें, अल्लाह ताला आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां पैदा करे और हम तो आपके समझने के मेहमान हैं। बस यहाँ मेहमान है, आप तो हमारा मेहमान है, क्या खिदमत करे। गांव तो दूर है, जी जी गांव जी। तो दूर है, साथ में होटल है। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा। क्या खिदमत आपकी करे सर जज़ाकल्लाह क्योंकि नहीं, कोई खिदमत तो करना पड़ेगा जज़ा- क्योंकि हम नहीं, पठान है, पठानों का इलाका है ना, पठानों का फिर- इलाका है। लोग तो बाहर के लोग डरता है, किसी जी। को बोले कि पठानों के इलाके हम में डरता है। कराची से पैदल आ रहे हैं। कराची से कराची से हम पैदल आ रहे हैं। 2500 किलोमीटर पैदल हमने सफर करना है। हाँ। अभी हम गिलगित और हुंजा और खुंजराब पास चाइना बॉर्डर के लिए सफर कर रहे हैं। अभी हमें तकरीबन 2 महीने से ऊपर, तीसरा महीना लग गया है अच्छा। पैदल सफर करते हुए। और इन्हीं पश्तून इलाकों से हम गुजर रहे हैं और रास्ते में पाकिस्तान के मुख्तलिफ कौमियत के लोगों से जब हमारी मुलाकात हो रही है तो उनकी मेहमान नवाजी हम दिखा रहे हैं और दिखाना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। ये तो है। और फिर भी पठानों का इलाका, वैसे लोग डर रहे हैं बाहर, किसी को भी बोलने के पठानों के इलाके में वो डर रहा है। वो डर इसलिए रहे हैं क्योंकि वो पश्तूनों के साथ कभी रहे नहीं है, कभी वक्त गुजारा नहीं है। पश्तूनों की मेहमान नवाजी सही मानों में उन्हें पता नहीं है और इन इलाकों को वो के बारे में वो कुछ भी नहीं जानते। वो सिर्फ वो लोग डर रहे होते हैं सॉरी, वो लोग डर रहे होते हैं जनाब जो सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठ के तज्जियाकारी कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इलाकों के बारे में, मुख्तलिफ सूबों के बारे में, मुख्तलिफ कौमियत के बारे में। कभी इन इलाकों का उन्होंने कभी विजिट नहीं किया। जब ये विजिट करेंगे तो पता लगेगा। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के बेशतर इलाके मैंने देखे हैं और मैं इन सारे रास्तों से भी वाकफियत रखता हूँ और दूसरा यहाँ के मकामी लोगों के मिजाज से भी मैं काफ़ी वाकफियत रखता हूँ कि यहाँ पे किस तरह के लोग मेहमान नवाज किस्म के लोग पाए जाते हैं। बहरहाल आप लोगों से मिलके भी बहुत अच्छा लगा। और कहाँ तक की रवानगी है आप लोगों की? बस गांव जा रहे हैं, होटल पे आए हुए थे, खाना खा लिया, अब गांव जा रहे हैं वापसी। तो घर पे खाना नहीं खाया? ये तकरीबन ऐसे समझो कि ये भाई कराची से आया हुआ है, अच्छा अच्छा अच्छा, मैं लाहौर से आया हूँ, माशाल्लाह। ये भी ऐसे समझो कि कराची में होता है क्योंकि अच्छा, हमारे अच्छा। इलाके में कोई ऐसा मजदूरी है ही नहीं। हाँ, एक ही फैक्ट्री बना हुआ है सीमेंट का, सीमेंट का। उधर भी जो है ना बड़े लोग जिसके पास पैसे तो वही कर सकता है काम। सही, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है, उसको बाहर जाना पड़ता है। अभी सही। आपकी हाँ। क्या खिदमत कर सर जज़ाकल्लाह, गाँव दूर है, होटल है नजदीक है, जज़ाक- ऐसा समझो कि हमारा घर है। जज़ाकल्लाह, कोई खिदमत तो करना होगी। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। ऐसे समझो कि भाई है सारे। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल सिर्फ बिल्कुल। ऑर्डर कर रहे हैं। कोई बहुत खिदमत वो हमारे बहुत- लायक तो आप बता सकते हैं। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हमारे हाफ़िज़। सफर के हवाले से। अल्लाह बहुत हाफ़िज़। शुक्रिया, कोई खिदमत हो तो बता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये भी ले लेना। जज़ाकल्लाह।